आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। ठीक है, अभी तक बेटा हमने नॉर्मल जोड़ जोड़े हैं, ठीक है, साधारण वाले, सिंपल। अब बेटा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि बेटा दशमलव वाले जो जोड़ है कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, वो दशमलव नहीं बिठा पाते कि उनको कहाँ पे बिठाना चाहिए। ठीक है, तो आज बेटा सीखेंगे हम दशमलव का जोड़। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक बार में सीख जाओगे। ठीक है, पूरा टॉपिक समझ के ही जाओ बेटा। देखो अच्छे से, पूरा अपना 100% बेटा कंसंट्रेट होके। अब देखो बेटा, हमारे पास ये दो सवाल लिखे हुए हैं, दशमलव वाले हैं बेटा। ठीक है, इनको बेटा हम जोड़ना सीखेंगे। ये कई बच्चों ने बेटा मुझसे पूछा है, सर दशमलव का जोड़ समझाइए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बेटा सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। आप दशमलव का जोड़ बहुत ध्यान से समझना, कैसे बेटा जोड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास बेटा ये नंबर है 4.75 में जोड़ना है हमें 34.48, फिर जोड़ना है बेटा 345.200। ठीक है, ये हमें ऐड करना है। अब बहुत से बच्चे बेटा कर नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, आंसर कुछ भी ले आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बेटा सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। ध्यान से देखना, एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला नंबर है हमारे पास बेटा 4.75, यहां पे लिखते बेटा, देखो 4.75। अब इसमें हमें बेटा जोड़ना है कितना, 34.48, 34.48। तो बेटा 34.48। तो अब यहां पर एक चीज समझने वाली है बेटा, पॉइंट के इधर दो नंबर है ना हमारे पास, है ना, और यहाँ पॉइंट के इधर कितने बेटा नंबर थे, एक नंबर था। तो इसका ये इकाई अंक है, ये दहाई का अंक है ना। और दोनों नंबर में दशमलव के इधर ही बिठाने है ना, दोनों नंबर दशमलव के इधर ही बिठाने हैं। तो बेटा 4 तो इकाई अंक है, इसमें इकाई अंक, इसमें दहाई अंक, क्या था बेटा, 0 था ना, जब कुछ नहीं है तो 0 है। तो बेटा 34 को बिठाएंगे, 34 कहां पे आएगा, 4 तो बेटा इकाई अंक है, तो इसके नीचे आएगा, और 3 कहां पे आएगा, 3 ही आएगा, 34। और दशमलव दोनों लगा दिया बेटा। फिर दशमलव के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है बेटा, 4 8। तो यहां पर भी 2 नंबर थे, तो 4 8, इस हिसाब से बेटा इनको बिठाएंगे। फिर इसमें बेटा ऐड करना है 345.200। ठीक है, अब 345 में देखो इकाई दहाई सैकड़ा, बेटा सैकड़ा तक जा रहा है, 3 नंबर है। अभी हमारे पास इकाई दहाई तक आ रहा था, अब सैकड़ा दशमलव के इधर है, तो हमें ये नंबर 3 दशमलव के इधर ही तो बिठाने हैं। अब यहाँ देखो, जो नंबर जहाँ इकाई अंक जो है वो इकाई के नीचे रहेगा, दहाई का अंक दहाई के नीचे रहेगा, और सैकड़े का अंक सैकड़े। देखो सीधे तरीके से अच्छे से समझो, कुछ जरा है ही नहीं बेटा इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 345 है, यहाँ पर हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई का अंक इकाई के नीचे आएगा, दहाई का है कि सैकड़े के अंक नीचे। कुछ नहीं, तो 0 होता है, उसको साइड में करेंगे। तो देखो कितना 345 है, तो 5 इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है 3। इसमें बेटा कुछ नहीं है तो क्या 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो बेटा कितना, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट कितना है, 200, तो 200। अब बेटा 200, एक 0 तो हमारे पास ये आ गया। अब एक 0 इसमें ज्यादा है, अब इसको बेटा हम कहां ले जाएंगे। बेटा हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि दशमलव लगने के बाद हम आवश्यकता अनुसार बेटा 0 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 को, अभी 2 0 हो, 3 0, कितने भी नंबर होंगे, दशमलव का लगाया तो क्या गया बेटा, उसको बढ़ा सकते हैं 0 को। ठीक है, तो एक 0 के बेटा 0 और है, एक 0 हमारे पास यहाँ पर है, तो एक 0 क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बिठा देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ 3 नंबर हो गए, यहाँ 2 थे, तो इनको बेटा क्या करेंगे हम 0 0 यहाँ पे भी बिठा देंगे। अब बेटा इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बेटा तरीका है प्रॉपर लिखने का। ठीक है, देखो अब इसको बेटा ऐड करते हैं, 0 का तो 0 ही रहा, 5 में ऐड हो गया 8 था, 8 5 कितना बेटा 13, 13 का 3 एक हाथ से चला गया, फिर 7 एक हाथ से था, 8 4 12 12 2 14, 14 का बेटा 4 हो गया। ठीक है, फिर एक हाथ से लाया बेटा, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, एक हाथ से था, तो 4 4 8 8 5 13, और एक हाथ से था कितना, 14 का 4, फिर से एक हाथ से ला गया बेटा, तो 3 और 4 7, एक हाथ से था 8 और 3 बेटा, ये कितना हो गया 384.430। ठीक है, ये वो बेटा तरीका समझने का। ठीक है, ऐसे बेटा हम सॉल्व करते हैं, दशमलव के नंबर को ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा डाउट है तो चलो एक सवाल हमारे पास बेटा और है, इसके थ्रू अच्छे से समझ जाओ, सीख जाओगे। ठीक है, चलो देखो एक बार और देखो, अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अभी जो भी डाउट रहा है ना इसमें, वो अगले क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाउट तुम्हारा।
देखो कितना है 35.02। दूसरा सवाल है ये बेटा 35.02, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास है 6.321। अब 6 पे इकाई एक है और दशमलव का इधर है, तो दशमलव का इधर ही रखना है तरफ हमें। अब इकाई एक 6 है तो 6 को तो इकाई पे रखेंगे, बाकी नंबर हमारे पास नहीं है तो हाँ 0 बिठा देंगे, सिंपल। तो 6 ढाई पे कुछ नहीं है इधर तो 0 बिठा देंगे, दशमलव है दशमलव लगाया हमने। तो फिर यहाँ पर बेटा कितना है 321 है ना, तो 321 है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक समस्या ये हो गई कि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा था, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा ही तो हो गया, चलो। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास एक अंक कम है, तो हमने बताया बेटा इसको पूरा कैसे करेंगे अब दशमलव के बाद हम 0 बेटा अपने आप से जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे एक नंबर कम है तो बेटा आवश्यकता अनुसार हम 0 ले लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें 33.2000 जोड़ने हैं, ठीक है। तो हमारे पास दशमलव के जगह कितना है 33 है, यानी कि इकाई का अंक है ढाई का अंक है, तो इसमें देखो इकाई का अंक और ढाई के अंक नीचे लिख देंगे हम, सिंपल। तो इकाई का अंक ये है ना 3 और ढाई का अंक ये है, ठीक। अभी मान लो यहाँ पर 2 और होता तो इधर ले जाते हैं, है ना, तो सैकड़े का अंक था वो, और यहाँ पे क्या करते हैं 0 बिठा देते। चलो ठीक, दशमलव है। अब यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 अंक है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कितना है 200 है, ये 2 दशमलव के बाद 2 डबल जीरो, अब 1 0 और है हमारे पास बेटा कम है। तो हमने बताया क्या कि दशमलव के बाद 0 आवश्यकता अनुसार हम लगा देते हैं बेटा, अगर हमें जरूरत होती है तो। अब यहाँ पे हमें जरूरत बेटा पड़ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ 2 0 1 0 हमने और लिखा। अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है बेटा, तो यहाँ पर भी हम ऐड करने के लिए क्या 0 बिठा देंगे, ठीक है। अब बेटा इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ दो बेटा, 0 0 0 रहा, 1 1 ही रहा बेटा, 2 2 में जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 3 2 में 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव अपनी जगह पे रहेगा। अब 5 से 11 11 3 14, 14 का 4 हुआ बेटा, एक हाथ से चला गया, तो 3 3 6 एक हाथ से था बेटा 7, ये बेटा सॉल्व हो गया। ये प्रॉपर लिखने का तरीका होता है ऊपर नीचे, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना बेटा, चलो बेटा।